घट रामायण और गीता जी में व्रत करने व पूर्ण गुरु के बारे में क्या बताया गया, आइए जानते हैं इन शास्त्रों का क्या रहस्य है। वेद गीता पुराणों के ज्ञान की बात करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को इनके बारे में कितनी जानकारी है, देखिए ये रिपोर्ट। घट रामायण के अंदर ये जो कर्मकांड की बातें कही गई है, जो गलत साधना आज समाज में चल रही है, उसके बारे में बताया गया है। पहले आपको खोल के दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तो संतों ने बताया है कि व्रत करने और तीर्थ पर जाने से हमारा मोक्ष नहीं होता। मोक्ष कैसे होगा ये बता रही है घट रामायण। ये देखिए जी आप, लोमस ऋषि जी कह रहे हैं तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और इससे कोई नहीं होगा निवारा। तो किसी ने पूछा कि तीर्थ और व्रत से हमारा निवारण नहीं होगा तो कहाँ जाने से निवारण होगा, तो यहाँ उत्तर दिया है कि संत शरण में जाने से निवारण होगा। ठीक है जी। फिर अगला प्रश्न करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने व्रत किया करते हैं, समाज में व्रत की प्रथा भी चली हुई है। तो घट रामायण के अंदर लोमस नाम के जो ऋषि है उन्होंने कहा है कि मैंने 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था और मुझे मक्खी का जन्म मिला। और आगे वो बताते हैं कि मैंने मंगलवार का व्रत किया, मैं सूअर की गति में गया। इसलिए हमारी गीता भी कह रही है कि हे अर्जुन, ये जो योग है ना तो अधिक खाने वाले का है और ना बिल्कुल भूखा रहने वाले का, अर्थात व्रत करने वाले का। ये योग तो 2-4 एक रोटी खा के और भगवान की माला ले लो हाथ में, बढ़ाओ गुरु और पार हो जाओ। सर, अभी आपने कहा कि संत की शरण में, यानी संत शरण से होई उपकारा, इसका क्या अर्थ है सर? कौन संत कौन है? देखो, गीता जी के अंदर श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा कि हे अर्जुन, ये श्री कृष्ण जी आप हमें बताइए कि हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके, किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके मोक्ष प्राप्त करना। संत की शरण में जाने से ही हमारा मोक्ष संभव है, अन्यथा नहीं है। फिर आगे पूछा कि हम तत्वदर्शी संत की खोज कैसे करें, हमारे पास तो कोई इसका उत्तर नहीं है। उसके लक्षण क्या है, उसके भेद क्या हैं? फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक तत्वदर्शी संत की महिमा बताई गई है। क्या पहचान बताई गई है? अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहा कि इस संसार को आप उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, इसकी जड़ क्या है, इसके तना क्या है, इसकी ये नीचे जो शाखाएं फैल रही हैं ये क्या है, ये छोटी छोटी जो टहनी फैल रही है ये क्या है, और ये पत्ते जो हैं ये क्या है। तो ये भेद आज से 600 साल पहले कबीर जी आए धरती पर, कबीर परमात्मा ने ये पूरा का पूरा भेद दिया और उन्होंने एक श्लोक में ये पूरा लिख दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, 3 देवा शाखा है और पात रूप संसार। सर, आपको इतनी नॉलेज कहाँ से हुई? वेदों की, गीता की, कुरान की, ये सब कहाँ से आपको नॉलेज हुई इतनी? देखो, हमारे गुरुजी सब चीज प्रमाण के सहित सत्संगों में खोल के दिखाते हैं। हमें खुशी है कि हमारे जीवन में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी मिले। जैसा उन्होंने बताया, दास ने वैसा बोल दिया। ये सब उनकी महिमा है जी। मैं आपको क्या बताऊं, उनकी महिमा की मैं बखान ही नहीं कर सकता।